रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। तेज हवाओं की आवाजें दरिया के पानी से टकरा रही थीं। एक औरत अपने बच्चों को सीने से लगाए दरिया किनारे छुपी बैठी थी। उसका शौहर एक कबीले का मामूली सा सरदार था। दुश्मनों के हाथों कत्ल हो चुका था। कबीला उस बेवा को उसके छोटे बच्चों समेत बेदखल कर चुका था। कुछ खाने के लिए न होने के बाइस बच्चे भूख से चीख रहे थे, लेकिन उन सब में एक बच्चा चुप था। उसकी आंखों में न आंसू थे, न डर, बस एक झुकी हुई गर्दन और अंदर से उबलता हुआ अज़म था। वो बच्चा आगे जाकर चंगेज़ खान कहलाया। एक ऐसा नाम जो आने वाले सदियों तक खौफ, तबाही और ताकत की अलामत बना। 1162 में मंगोलिया के बंजर मैदानों में तेमोजिन की पैदाइश हुई। वो बोर्जिगन कबीले से ताल्लुक़ रखता था और उसका नाम उसी दुश्मन सरदार के नाम पर रखा गया जिसे उसके वालिद यासुगे ने जंग में कैद किया था। मंगोल कबाइल उस वक्त बिखरे हुए, खाना जंगी में मुब्तला और हर कबीला दूसरे का दुश्मन था। तैमूजिन की जिंदगी शुरू से ही जिद्दोजहद से भरी हुई थी। जब वो सिर्फ 9 बरस का था तो उसके बाप को तातार दुश्मनों ने जहर देकर मार डाला। इस वाकये के बाद तैमूजिन का खानदान तन्हा रह गया। कबीले ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कई दिन वो माँ के साथ भूखे रहे। झाड़ियाँ, जंगली जानवर, यहाँ तक के कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहे। हालात इस कदर बदतरीन हो चुके थे कि एक दिन खुराक की तकसीम पर झगड़ा हुआ और तैमूजिन ने अपने ही सुतेले भाई बेख्तर को कत्ल कर दिया। वो पहला मौका था जब उसके हाथ खून से रंगे और उसके अंदर वो कातिल पैदा हुआ जिसका नाम तारीख के सफ़ों पर दर्ज होना था। नौजवानी में तैमूजिन को एक और धचका लगा। उसे कैद किया गया, गुलाम बनाया गया, लोहे की बेड़ियों में जकड़ा गया, लेकिन उसने हार ना मानी। कैद से फरार होने के बाद उसने अपने बचपन के दोस्तों, हलीफ कबाइल और हत्ता के दुश्मनों को भी कायल किया कि अगर हम बिखरे रहे तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन अगर मुत्तहिद हुए तो दुनिया फतह कर सकते हैं। और बिलाखिर 1206 में मंगोलिया की अजीम कोरलताई कबीलों के जिरगे में तमाम मंगोल कबाइल ने उसे मुतफिका तौर पर अपना खान चुना। उसी दिन तैमूजिन ने खुद को दिया एक नया नाम, चंगेज खान, जिसका मतलब था तमाम इंसानों का हाकिम। जी हाँ, अब वो सिर्फ कबीले का सरदार न रहा, अब वो तूफान बन चुका था जो मशरिक से मगरिब तक हर रुकावट को बहा ले जाना चाहता था। उसने सबसे पहले मंगोलिया के अंदर दुश्मनों को ख़त्म किया, फिर निगाहें चीन पर जमाई। उसकी फ़ौजों ने शुमाली चीन के किले गिरा दिए। खाना बदोशों की उस बेरहम और सख्त जान फौज ने जदीद चीनी सल्तनत को झुका दिया। फिर उसने रुख मोड़ा वस्ती एशिया की तरफ, जहाँ उसके कासिदों को खुराज़िम शाह ने कत्ल कर दिया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। चंगेज़ खान ने बदला लिया, ऐसा बदला जो तारीख की किताबों में खुरासान की तबाही के नाम से जाना जाता है। निशापुर, बुखारा, समरकंद, मरो, वो तमाम शहर जो उस वक्त इल्म, फन और तहजीब का गहवारा थे, खून में डूब गए। लाखों लोग कत्ल हुए, औरतें, बच्चे, उल्मा, यहाँ तक कि किताबें और लाइब्रेरियां भी चंगेज़ खान की बेरहम पोस्ट से न बच सकी। चंगेज़ खान सिर्फ एक कातिल न था, उसमें गैर मामूली तंजीमी सलाहियतें थीं। उसने फ़ौज को 10, 100, 1000 और 10,000 के यूनिटों में तकसीम किया। उसने मेरिट यानी काबिलियत की बुनियाद पर ओहदे दिए, ना कि ख़ानदानी विरासत पर। हर सिपाही को कानून का पाबंद बनाया। उसने डाक का ऐसा निज़ाम बनाया जो पूरे एशिया में पैगामात चंद दिनों में पहुंचाता। उसने मजहबी आज़ादी दी, मुसलमान, ईसाई, बुद्ध, शिमन, सबको इबादत की आज़ादी थी। उसका कानून था कि वफादारी हर चीज़ से बढ़कर है, यहाँ तक कि खून के रिश्ते से भी। 1227 में एक जंगी मुहिम के दौरान चंगेज़ खान की मौत वाक़या हुई, मगर उसकी मौत भी उसकी ज़िंदगी की तरह पुरअसरार थी। कोई कहता है वो घोड़े से गिरकर मरा, कोई कहता है एक शहजादी ने उस पर खंजर चलाया, और कुछ कहते हैं वो जख्मों से जांबर ना हो सका। उसकी कब्र आज तक एक राज बना हुआ है। मंगोल दास्तानों के मुताबिक जिस काफिले ने उसे दफनाया, उसे खत्म कर दिया गया ताकि किसी को दफन की जगह का इल्म न हो। बाज कहते हैं कि उसकी कब्र पर हजारों घोड़े दौड़ाए गए ताकि जमीन हमवार हो जाए और दुनिया उसे कभी ना ढूंढ सके।
اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج 800 سال بعد سائنسدانوں نے ڈی این اے ٹریسنگ کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد افراد چنگیز خان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو صدیوں پہلے تاریخ کا حصہ بنا، وہ آج بھی زندہ ہے، ہماری رگوں میں، ہمارے خون میں۔ تو سوال یہ ہے، چنگیز خان صرف ایک درندہ تھا یا وہ انسان تھا جس نے دنیا کا نظم و ضبط اثر نو ترتیب دیا؟ کیا وہ ہیرو تھا یا وحشی؟ قانون ساز تھا یا قاتل؟ فیصلہ تاریخ کا نہیں، آپ کا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، چنگیز خان وہ نام ہے جس نے دنیا کو بدل دیا، خوف سے، آگ سے اور لوہے سے۔